देखो हम लोग का हरात्मक श्रेणी में जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए कोई बेसिक ज्यादा फार्मूला नहीं होता, उससे हमें कैसे करना होता है समांतर श्रेणी में बदल के। क्योंकि जितने क्वेश्चन दिए हैं सब EHP का ही है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए श्रेणी में क्या प्राप्त करना है, 8वां पद। अगर हम श्रेणी को देखें तो श्रेणी क्या लिखा है, 1/6, 1/11, 1/16, 1/21। समांतर श्रेणी में बदले तो इनका व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, क्या हो जाएगा 6, 11, 16, 21। अब चूंकि वो हरात्मक श्रेणी था कर भी सकते हो, हरात्मक श्रेणी, ये हरात्मक श्रेणी था उसको चेंज किए समांतर श्रेणी में आया है। अब समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग ए का मान कितना हो जाएगा 6 और डी का मान 5। तो क्या हम याद करेंगे, समांतर श्रेणी का 8वां पद जिसको हम T8 कहते हैं, जो होता कितना है a + 7d, a का मान 6 और 7 × 5 41। अतः हरात्मक श्रेणी में 8वां पद कितना होगा 1/41। उसी का रिसीप्ट होकर के लेंगे आ जाएगा आपका, क्योंकि हम किसी भी एचपी को जब भी सॉल्व कर पाते हैं तो एपी में कन्वर्ट करके। दूसरा क्या बोल रहा है, यदि संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं, यहाँ दो भी लिख सकते हो तो और भी क्लियर आपको रहेगा। दो संख्याओं का योग कितना है 100 है और हरात्मक पद 48 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो मानना पड़ेगा दोनों संख्या, माना दोनों संख्याएं क्या मान रहे हैं ए व बी या एक्स एम वाई है, जो भी मान सकते हो। तो पहले नंबर ए प्लस बी चाहे एक्स प्लस वाई जो भी सपोज किए होंगे वो कितना दे रहा है 100। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों का योग 100 है और उनका हरात्मक मान, हरात्मक मान मतलब 2ab/a + b, ये कितना है 48 है। ऐसा दोनों क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आपको a - b निकालना है, दोनों का अंतर। तो यहाँ से अगर देखें तो समीकरण 1 व 2 को ज्वाइन कराओगे तो 2ab/a + b की जगह क्या रखेंगे तो बराबर 48। 2 से यहाँ कट जाएगा 24 हो जाएगा और यहाँ से जब यहाँ पूरा करोगे तो a × b बराबर 24। यही पे बगल में साफ कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है अंतर, दोनों संख्याओं में अंतर, दोनों संख्या में अंतर अगर आपको चाहिए तो a - b निकालना है। a - b को लिख सकते हो तो रूट में a + b का होल स्क्वायर -4ab, जब इसे देखो क्योंकि इसको जब हम तोड़ते हैं तो a² + b² + 2ab आता है, +2ab 4ab में से -2ab बचता है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो a - b का होल स्क्वायर बनता है, जो रूट कट जाता है तो a - b रह जाता है। और यहाँ a + b आपको पता है कितना 100 का स्क्वायर माइनस 4 × ab का 2400। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 और माइनस 9600 बचेगा कितना रूट में 400। 400 का रूट क्या होता है 20। तो दोनों संख्याओं में 20 का आपका एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन का तीसरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि किसी हरात्मक श्रेणी का 5वां और 11वां पद इतना दे रहा है तो माना हरात्मक श्रेणी 1/a, 1/a + d इसे जुड़ता जाएगा a + 2b, समांतर का रेसिप्रोकल कर देंगे डाल डेट जैसा, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगा a + b, a + 2b डाटा प्रश्नानुसार
अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो उसमें हमारा पांचवा पद मतलब P5 हरात्मक का है 11 नहीं 1/16, तो समांतर के हिसाब से क्या बनेगा 16, क्योंकि हरात्मक का 1/16 है। हरात्मक श्रेणी का पांचवा नंबर पे जो आ रहा है वो 1/16 है। जब हम समांतर में चेंज करेंगे तो 16 लेंगे और ये हुआ a + 4d इक्वल टू 16। क्वेश्चन फर्स्ट हुआ T11 11वां पद कितना दे रहा है 1/34, लेकिन हरात्मक में 1/34 है। यहाँ कितना होगा 34। a + 10d इक्वल टू 34। समीकरण 2 में से एक माइनस कर दोगे तो a में से माइनस हो गया 6 इक्वल टू 34 18 d इक्वल टू 3। समीकरण 1 में रखोगे a + 4 × 3 बराबर 16, a + 12 a इक्वल टू तो आप फर्स्ट बताएंगे और समांतर श्रेणी का सर्वांक कराएगा ये। फिर बोला उसका 20वां प्राप्त करते हो, तो समांतर श्रेणी का 20वां क्या होगा समांतर श्रेणी का 20वां पद। अगर हम समांतर श्रेणी का 20वां निकालेंगे तो आएगा a + 19d, a का मान 4 15 19 बुढ़े b का मान 3 20 के 4 61 आता है। HP में 20वां पद अब चौथे क्वेश्चन को देख सकते हो। श्रेणी इसमें कितने पद होंगे 1/4 गामा 1/10 गामा 1/16 1/112 में कितने पद होंगे। ये है हरात्मक श्रेणी। आपको देखने में क्या होगा इसका वेक्टर हम एक ही मिला रहा है और तो समांतर श्रेणी क्या बनेगा इसका उल्टा लेंगे और हो जाएगा 4 10 16 112 मान लेते हैं इसमें n पद है तो Tn यानवा पद कौन बनेगा 112 a + n - 1 × 2 बनेगा 112। a का काम कर रहा है 4 + n - 1 d का काम कर रहा है 6 112 4 उधर माइनस कर दोगे तो 108 6 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 18 छक्का ना क्लियर बराबर श्रेणी में 19 पद है। पहला आंसर तो ये हो गया। फिर उसी में बोला है मध्य पद भी याद कीजिए, क्योंकि 19 पद में मध्य पद कौन बनेगा 10वां पद। तो 3 पद अगर रहता है 1 2 3 तो जो दूसरा बनता है तो उसमें एक ऐड करके आधा करते हैं। किसी में 11 पद है तो मध्य पद कौन बनेगा 11 में एक जोड़ लेंगे 12 का आधा 6 छठवां बनेगा। 19 पद है तो मध्य पद क्यों क्या होगा 10वां पद होगा। विषम संख्या में जब पदों की संख्या रहती है तो एक बीचों बीच में कोई पढ़ता है। जैसे 5 लोग हैं तो तीसरा उसमें बीच पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में अगर 19 लोग लाइन से है तो 10वां उसका बीचों बीच पड़ेगा। तो बोला है कि आप मध्य पद ज्ञात कीजिए तो 10वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। और 10वां पद तो समांतर में पहले समांतर में निकालें D10 बराबर क्या होगा a + 9d a का मान 4 9 × d का मान 9 6 54 58 तो HP में 10वां पद मतलब मध्य पद 1/8। अच्छा क्वेश्चन आपका जो लास्ट है वो बोल रहा है 6 और 3 का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो HM बराबर होता क्या है 2ab अपान a + b। अगर हम रखें तो 2 × 6 × 3 बटे 6 + d 6 दूनी 12 3 36 बटे 9 मतलब कैसे कितना आएगा 4। तो HM के क्वेश्चन 25 प्लस